आई कैन टेल यू अ टाइमलाइन इफ यू वांट। अगर आपके पास 1 ईयर का टाइम है तो आप कंसिडर करिए कि आप जून जुलाई स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दीज मंथ्स एंड फ्रॉम अगस्त सितंबर, this is not something I followed, but I wish I had because I my timeline starts from here. Okay, August. मुझे ये 2 महीने नहीं मिल पाए थे because I was working. So back then फिर मुझे समझ आया कि यार possible नहीं है with working. So I quit and I went in from August. So what I want you to do in these 4 months is prepare your pre के लिए, या I would not say pre, आपके जो जीएस की टॉपिक्स है ना उसको खत्म करिए। मतलब ऑल दी सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, आप पहले 2 मंथ्स में ऐसे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करिए बिकॉज इफ यू आर अ फ्रेश पर्सन, हार्डर टॉपिक्स पिकअप करिए, है ना। तो जून जुलाई में अगर आपको लगता है कि पॉलिटी इकोनॉमी जो मेरे लिए था वेरी न्यू एंड अ लिटिल बिट हार्डर, सो आई वुड हैव गॉन फॉर दैट इन दी फर्स्ट 2 मंथ्स because you are very fresh, right? So you would put more efforts. Please don't mind my handwriting. Okay. So आपको जो difficult लगता है या you feel, so that you can go because in the first 2 months you'll be very productive and everything. There's no problem in that. Then you try to finish whatever else etc. is there by September, at least one reading. ठीक है। वन रीडिंग में क्या होगा ना, पहला रीडिंग सबसे मुश्किल वाला होता है क्योंकि एवरीथिंग इज न्यू। द सेकेंड वन इज अ लॉट फास्टर। सो दिस विल बी माई टाइमलाइन फॉर योर फर्स्ट रीडिंग। आई स्टार्टेड माई ऑप्शनल इन नवंबर, but you should start by October if you've decided on your optional, because optional forms a very big bulk of mains. So I would say कि you should do optional before that. तो आप अक्टूबर टू दिसंबर में आधा आधा टाइम डिवाइड कर सकते हैं, या मेजर टाइम आप आपके ऑप्शनल को दे सकते हैं। इफ यू स्टडी फॉर एग्जाम्पल 10 hours in a day, right, you can give 60%, which is almost, I think, I don't know how much, 6 hours, है ना। आप उसको दे सकते हैं ऑप्शनल को, एंड यू कैन गिव योर 4 hours to something now that you have read, right? Basics, these things, readings. So now you're going to have to revise what you have read, and you have to do probably, value addition, newspaper reading. I would genuinely say कि आपको थोड़ा consistently करना चाहिए। नहीं कर पाओ तो आजकल YouTube पे बहुत सारे editorials के videos आते हैं। that gives you a perspective, that keeps your mind running and fresh. हम स्टैटिक चीजें पढ़ते हैं ना उसमें बोर हो जाते हैं बिकॉज इट्स अ लॉट फैक्चुअल। तो आपको अगर आपकी प्रेपरेशन को इंटरेस्टिंग बनाए रखना है, आई वुड सजेस्ट यू डू दैट। ठीक है। सो दैट हैज टू गो along with whatever. Do your optional well. I could finish only 60 to 70% because of the shortage of time. So I did my optional till February. So even in Jan, my optional was anthropology, which I did from Level Up. So Jan तक मैं Jan and Feb mid तक मैं वही कर रही थी. So I would actually suggest for people कि आप Jan तक करिए. Feb, March, April, May आप अगर फर्स्ट टाइमर हैं तो थोड़ा प्री ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं। इफ नॉट, यू अगर नहीं हुआ है ऑप्शनल तो स्टिल जैसे मैंने फेब मिड तक दिया था आप दे सकते हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फर्स्ट टाइमर। I thought prelims need that much amount of efforts to be there, and while you are preparing for that, आपका मेंस भी हो ही रहा है, those things only are going to be used in the mains. So ऐसे कुछ नहीं है। ठीक है। In this period as well, from your October, December और Jan Feb, I think Jan Feb तक आपका fairly एक amount of portion finish हो जाता है। तो आप ये दिसंबर जैन या जैन फेब के टाइम पे थोड़ा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। आई हैव नॉट डन इट। ओके, सो दैट वाज बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ बिट ऑफ कॉन्फिडेंस कि इफ इट कम्स टू इट आई प्रायोरिटाइज प्री, बिकॉज मुझे पता था दैट प्री इज अ मच बिगर ऑब्स्टिकल फॉर मी, सो आई नीडेड टू फोकस मोर। But this is not what I would suggest to everyone, depending on your strength. So try to do a bit of answer writing practice so that you understand कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। मैंने पहले थोड़ा बहुत करके देखा था तो मुझे लगा था दिस इज डूएबल फॉर मी। ठीक है। सो यू इवेल्युएट फॉर योर सेल्फ। इफ यू थिंक यू कैन मैनेज इन दोज 3 months वेरी वेल, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट इफ यू कैन गेट द टाइम तो आप इन 2 महीने में निकालिए। ठीक है। इसके बाद आप मार्च के बाद प्रॉपरली प्री का कर सकते हैं। ठीक है।
प्री में यही है, टेस्ट आपको देने हैं, मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक विद द चेंज इन द पैटर्न नाउ, it's a lot more important to give mocks because you need to know how to solve a paper. It's no more a test of, a fact that has been given and that ऐसा का ऐसा आ जाएगा. That is not there. So आपको आपके नॉलेज से अप्लाई करके वो एप्लीकेशन के थ्रू आंसर मिलेगा. सम और दी अदर, डिडक्शन, एनालिसिस, वो सब बहुत टेक्निकल है. तो ये सॉल्विंग से आएगा आपको. ठीक है, पीवाईक्यूज तो मैं बोल चुकी हूँ. पीवाईक्यूज आर मतलब अननेसेसरी, आप कुछ भी इसको करके स्किप नहीं कर सकते. बट आई फील मॉक्स are now as well necessary because they give you a gist of how to solve these new types of questions. 2 महीने में do not read much new material. That is my first advice. Try to revise because मुझे लगता है हम हमेशा भूल जाते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो कितना सही से आता है. मैं अगर आपको आज भी बुक उठा के मतलब पूछ लूं तो आर यू श्योर कि आपको 100% उसकी हर लाइन याद है? तो मुझे लगता है कि जो किताबें आप अभी पढ़ चुके हैं अब तक उसको रिवाइज करिए. ठीक है, टॉपिक वाइज हाई यील्डिंग टॉपिक्स कौन से हैं आप लोगों ने दिया है पहले प्री? हाँ, तो व्हाट वुड यू से आर दी हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स इन प्री? सो मैक्सिमम क्या पूछा जाता है प्री में, क्या क्या, अगर एक सब्जेक्ट वाइज अगर आपको देखो, एवरीथिंग इज अ लॉट अबाउट प्रायोरिटी, है ना. अगर आपके पास कोई चीज करने के लिए बिल्कुल कम समय है तो आप किस चीज को प्रायोरिटी दोगे? इफ यू हैव 3 days तो आप क्या करोगे? सो आई वुड गिव फेयर इनफ टू पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट. So a bulk of the questions in the pre are coming from these three. So you cannot say कि यार ये मैंने बहुत बार पढ़ा है but मैं science and tech का कुछ नया पढ़ लेता हूँ. So that's a wrong strategy. You know that science and tech comes but इतने questions नहीं आते उसमें से जितने ये तीनों आते हैं, है ना. So you have to understand in the last 2 months you have to focus on your basics, on whatever you have read. एंड अभी जो कंपाइलेशंस आते हैं पीटी वगैरह, ट्राई टू फिनिश देम ऑफ. ठीक है, 2 months में. और start doing PYQs in the morning. I had done that. I think that worked well. So what I used to do is I used to get up in the morning, 9 o'clock, 8 o'clock, and then 9 to 10 I used to do PYQs. तो आप एक अपना बना लीजिए. आपको 9, 9:30 से 11:30 या 9 से 11 का जो भी पेपर है वो देना होता है. तो आपके माइंड को उस चीज की आदत लगाइए कि मुझे 9:30 बजे उठ के सोचना है. ठीक है, सो दैट विल बी अ मच बेटर ऑप्शन फॉर यू इन द लास्ट 2 months. ठीक है, आई डिड पेपर वाइज. सो आई यूज टू टेक अप पेपर्स. तो जैसे मैं हर रोज 50 MCQ करती थी, तो मैंने जैसे 2022 का पेपर से स्टार्ट किया है. सो 50-50 100 क्वेश्चंस 2 दिन में खत्म हो जाता है. देन वो 1 घंटा देने के बाद आप देखिए भी कि आपने क्या रॉन्ग किया है, आप क्या राइट कर सकते थे. इवेल्युएट योर सेल्फ वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग एंड वेयर यू नीड टू वर्क मोर. ओके, एनीथिंग एल्स? अब प्री के लिए पूछ रहे हैं. तो टू बी ऑनेस्ट विद साइंस एंड टेक आई डिड, यू हैव टू नो द बेसिक्स, राइट. जैसे सैटेलाइट हैं और ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, अगर आपको यही चीजें नहीं पता तो आपको बिल्कुल पीटी पढ़ते से नहीं आ जाएगा. तो बेसिक्स पता हो तो आप रिलाई कर सकते हैं. 2 साल के आई वुड एडवाइज कि आप 2 साल का देखिए, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है. जैसे साइंस एंड टेक है तो उसमें कुछ टर्म्स अगर पिछले साल वाले पीटी में भी आए हुए हैं तो यू कैन रेफर टू दैट एज वेल बिकॉज हम बिल्कुल कम कंटेंट पढ़ते हैं उसके लिए. तो यू कैन डू दैट. एनवायरमेंट के लिए मैंने प्री के लिए तो बस यही किया था. एंड आई हैड ऑन माय चैनल आई हैव पुट वन पीडीएफ, एक जीके टुडे का एक पीडीएफ था विच आई फाउंड कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द यू नो टर्मिनोलॉजीज. तो वो मैंने किया था.